मौसमी की इच्छा जरूर पूरी होगी। अगला मुहूर्त रात 9 बजे है। नक्श की शादी ठीक 9 बजे रिमझिम के साथ होगी। अपनी बात रख ले नक्श, कर ले रिमझिम के साथ शादी। तूने कहा था ना, एक मंडप खाली रहेगा तो तेरा मंडप तो वैसे भी खाली ही रहेगा। अगला मुहूर्त रात 9 बजे का है ना बा? रात 9 बजे से पहले ना पाखी जेल से बाहर होगी। और रहा सवाल मेरे खाली मंडप का, मेरी और पाखी की शादी उसमें ही होगी। मेरा मंडप खाली नहीं रहेगा बा, और ये मेरा आपसे वादा रहा। कितनी गर्मी है। जेल में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना पाखी? अभी भी नहीं समझी? ये सब मेरा किया धरा है। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे और नक्श को अकेला छोड़ दो, मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो चढ़ा दी मैंने अपनी बहन की बलि। मैंने कहा था दीदी को गोलियां खाने को, चिट्ठी लिखने को। उनको लग रहा था कि वो विटामिन की गोलियां खा रही हैं, पर मैंने उसमें असली जहर की गोली मिला दी थी। अब मैं अपनी बहन की कुर्बानी को जाया थोड़ी ना जाने दूंगी। नक्श से शादी करूंगी और तुम यहीं जेल में पड़ी रहना, रात बिताना और अपनी बाकी की जिंदगी भी। बाकी बात तो तुमने सुन ही ली होगी कि रात 9 बजे मेरी और नक्श की शादी है। फेरे पूरे होने के बाद तुम्हें भी खबर मिल जाएगी। नक्श तुमसे शादी नहीं करेगा। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, और तुम्हारा सच जानने के बाद तो मेरा भरोसा और भी पक्का हो गया। नक्श तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगा। दाद देती हूँ तुम्हारी अकड़ की। वो ना, एक मुहावरा याद आ गया, रस्सी जल जाए पर बल ना जाए। पर पाखी, ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता है। प्यार जब मजबूर हो जाता है ना, वो कमजोर हो जाता है। उसे तोड़ना और आसान हो जाता है। नक्श को भी अब मैं मजबूर कर दूंगी अपना होने में। आखिर कितना और गिरोगी तुम? तुमने नक्श को पाने के लिए अपनी सगी बहन को मौत के मुंह में डाल दिया। मैंने? तुमने दिया मेरी बहन को जहर? सब यही सोचते हैं ना। तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है अपने किए का? क्यों होगा? जानती हो, प्यार और जंग में सब जायज है। अब बाकी तुम अपनी सोचो, कैसे निकलोगी इस चक्रव्यूह से? तड़पती रहो या वहीं रुक जा जानकी। तेरे और तेरी उस अपराधी बेटी के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।
इस वक्त निकल जा मेरे घर से। नहीं माँ, मेरी बेटी को अपराधी मत बोलिए, उसने कुछ नहीं किया है। जरूर जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, गलतफहमी तो हुई थी, जो मैंने उसे यहाँ रहने का मौका दिया। मुझे सोचना चाहिए था कि झूठ और मक्कारी की मिट्टी से बनी तेरी बेटी कभी भी बड़ा गुनाह कर सकती है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। मैं बोलूं या ना बोलूं, सच तो यही है कि तेरी बेटी खूनी है। और तू खूनी को जन्म देने वाली, पूरे संस्कार देने वाली माँ। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। जानकी आंटी इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। चलिए, आइए। मैं बाकी को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगा। किसी को भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे मेरी पाखी पर पूरा भरोसा है। अंधा हो गया है तू, उस लड़की के प्यार में अंधा हो गया है, और मैं तुझे ठीक करके ही रहूंगा। बड़े हैं ना आप केतन भाई, इसीलिए आप मुझ पे हाथ उठा सकते हैं, लेकिन आज आपका थप्पड़ ना बाकी पर इल्जाम लगा रहा है, और वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझे आप? अच्छा, तो तुझे लगता है कि इल्जाम झूठा है? अरे हम सब ने देखा है, मौसमी ने पाखी की तरफ उंगली उठा के इशारा किया था, और तू उस पाखी को बचाना चाहता है? तेरा ना दिमाग खराब हो गया है, और मैं ना इसका तो इलाज करूंगा ही। तो भाई क्या कर रहे हैं आप, प्लीज। अरे इशू, मत कीजिए। तू बीच से हट जा। आज इस नक्श को मानना ही पड़ेगा कि मौसमी का जो हाल है ना, उसके लिए पाखी कसूरवार है। कुछ नहीं किया मेरी पाखी ने, कुछ नहीं किया है पाखी ने, बेकसूर है पाखी, फंसाया जा रहा है उसे। अच्छा, मतलब पाखी तो छोटी बच्ची है ना, जो उसे फंसाया जा सकता है? अरे तेरी पाखी तो बहुत बड़ी चालबाज है। मेरी आंखों के सामने तुम दोनों इस तरह से लड़ाई कर रहे हो। केतन भाई, अब चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए। हेलो वकील साहब, मुझे कुछ नहीं सुनना है। रात 9 बजे से पहले किसी भी हालत में पाखी ना जेल से बाहर होनी चाहिए, समझे आप? क्या? अच्छा ठीक है, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ जी। ऐसे अकेली क्यों बैठी हुई है बा? जिसकी आंखों के सामने उसका घर बिखर रहा हो और वो कुछ कर न पाए,
उसे अंधेरा ही सहारा देता है। पर बा, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया पिया है, दूध तो पी लीजिए। तूने भी तो कुछ नहीं खाया, नहीं खाया होगा ना? तेरा दुख तो हम सबसे बड़ा है। दुख तो दुख होता है बा, छोटा बड़ा क्या। मैं क्या जानती नहीं आप दीदी से कितना प्यार करती हैं। आपका दुख मेरे दुख से कम नहीं। अरे ठाकुर जी, ठाकुर जी, कितनी प्यारी है तू। नक्श को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मैंने आज 9 बजे शादी का वादा तो कर दिया, पर अब लग रहा है नक्श नहीं मानेगा। एक बार मौसमी ठीक होकर आ जाएगी तो ये पाकी का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, फिर नक्श को भी मानना पड़ेगा। तब तेरी शादी वैसे ही होगी जैसे हमने सोची है। शादी के लिए इतना बड़ा कांड किया और ये बुढ़िया शादी से टालने का सोच रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा बा। एक तरफ दीदी कोमा में है और दूसरी तरफ उनकी चिट्ठी में लिखे हुए वो शब्द मेरे कानों में अभी भी गूंज रहे हैं। बस इतना करना कि मेरी रिमझिम की शादी नक्श से करवा देना। कल रात में भी दीदी बस यही कह रही थी कि बस तेरी शादी मुहूर्त पे हो जाए तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगी। अब क्या पता था बा कि पाखी ऐसा हाल कर देगी कि मेरी शादी रुकने पर आ जाएगी। दीदी तो बस यही चाहती थी कि रिमझिम की शादी नक्श से हो जाए, टले नहीं। मुझे भी ऐसा लग रहा है, अगर ये शादी टली ना तो पाखी जीत जाएगी। नक्श को कौन राजी करे? वो तो पाखी के प्यार में अंधा हो चुका है। कैसे हो पाएगी मौसमी की इच्छा पूरी? अरे हमारा ठाकुर जी, क्या करूं मैं? लेकिन सर, कोई तो रास्ता होगा पाकी को बचाने का। वो चिट्ठी किसी सुसाइड नोट से कम नहीं है, एक इंक्रीमेंटिंग एविडेंस माना जाता है हमारी भाषा में। और मौसमी ने पुलिस के सामने पाकी की तरफ इशारा किया था। अब तो पाकी को उम्र कैद होगी या फांसी। क्या बोला? हाँ? क्या बोला? मेरी पाकी को फांसी होगी? हाँ? मेरी पाकी को फांसी होगी? ये क्या बदतमीजी है? मुझ पर हाथ उठा के आप नया केस बनाना चाहते हैं? मैं आपकी हालत को समझता हूं, पर मेरी बात को आप समझिए। मैं एविडेंस के आधार पे आपसे बात कर रहा हूं। आई 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 इधर बैठिए। नक्श, नक्श मेरी पाकी को बचा ले, मेरी पाकी को बचा ले। आई कुछ नहीं होगा, आई कुछ नहीं होगा। पाकी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो बताइए ना, क्या रास्ता है? मैं अपनी पाखी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। बताइए। आप मौसमी की बहन के पास जाइए और उनसे कहिए पाकी के खिलाफ जो केस दर्ज किया है उसे वापस लें। एक्सक्यूज मी। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे ना एक बहुत जरूरी फोन कॉल करना है, बहुत जरूरी बात करनी है। नक्श को ये बताना है कि मौसमी भाभी को जहर उनकी अपनी बहन ने दिया था। प्लीज सर, प्लीज। बहन को जहर क्यों देगी? कुछ भी बोले जा रही हो। देखो, तुम एक लड़की हो इसलिए मैं शांत हूँ, और यूँ तुम जेल में बैठ कर के फोन नहीं घुमा सकती हो इधर उधर। अपने वकील को आने दो, फिर उससे बात करना।
नक्श को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ रिमझिम ने किया है। सब मेरी बात क्या चाल चली है रिमझिम, वाह। तुम्हें पाखी का केस वापस लेना होगा रिमझिम। केस वापस ले लूं? ये आप क्या कह रहे हैं नक्श जी? मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, सिर्फ और सिर्फ उस पाखी की वजह से। पाखी ने कुछ नहीं किया है। आपकी आंखों में तो उसके प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है, पर मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना कि क्या हालत की उसने दीदी की। कल को अगर पाखी जेल से छूटेगी और कोई बड़ा खेल खेलेगी तो क्या होगा आपके परिवार का? समझने की कोशिश करिए नक्श जी, पाखी जैसी लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं। बस रिमझिम, पाखी के खिलाफ ना एक शब्द मत बोलना। क्योंकि मेरी पाखी ना ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है मेरी पाखी पे। तो करते रहिए आप पाखी पर भरोसा। मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैं कहाँ जाऊं। मैं तो अपनी बहन भी खो रही हूँ और अपने प्यार को भी। रिमझिम, प्लीज अपना केस वापस ले। तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा। बस मैं पाखी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। देखो, मैं जानता हूं कि मौसमी भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसको लेकर तुम बहुत परेशान हो। लेकिन अगर किसी बेकसूर को सजा मिले तो उससे तुम्हें क्या मिलेगा? रिमझिम, मैं पाखी से ना बहुत प्यार करता हूं और उसको छुड़ाने के लिए ना कुछ भी कीमत देने को तैयार हूं। प्लीज रिमझिम, प्लीज अपना केस वापस ले लो। तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। जो मांगूंगी वो दे पाओगे? हाँ, तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नक्श। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मुझसे आप जैसे ही शादी करोगे वैसे ही मैं केस वापस ले लूंगी। बस दीदी की खुशी के लिए आप मुहूर्त में मुझसे शादी कर लेना। ठीक है रिमझिम, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा। ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही। ये तय है, ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मैं तुमसे
बहुत प्यार करती हूँ नक्श। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मुझसे आप जैसे ही शादी करोगे वैसे ही मैं केस वापस ले लूंगी। अगला मुहूर्त रात 9 बजे है। नक्श की शादी ठीक 9 बजे रिमझिम के साथ होगी। अब तो पाकी को उम्र कैद होगी या फांसी। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं।